हम 1 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। सब लोग प्रार्थना कीजिए कि सुनील टुक्की जी की आत्मा को शांति मिले और बाबा दादा तथा विभूतिया की दुआ के सामने। अभी मैं 4th सेमिनार से कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़ूंगा। पहले पढ़े होंगे, मैं फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन फिर से पढ़ूंगा और ताकि उनके ऊपर एम्फसाइज करें। अभी ये कुतुब बाबा की परम पूज्य कुतुब बाबा की मुलाकात है। उन्होंने कहा लेकिन इसमें बात कैसी है, कोई शख्स जो यहाँ मौजूद है उनमें से किसी को यहाँ पर आकर 1 साल हुआ है, किसी को 5 तो किसी को 10 साल हुए। कोई ऐसी भी मौजूद हैं जो 20 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। अब पहली बार आप यहाँ आए थे, तब आने के बाद आप हमारे नहीं हुए थे। आप अपने काम के हवाले से हमारे हवाले नहीं हुए थे, तो भी हमने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं। इतना यकीन आपको देने के बाद भी आप में यह इल्तिजा यहाँ पे श्रद्धा और विश्वास पैदा नहीं हुई कि भाई इनके हवाले ये ज़िंदगी देने के बाद मांगना और पूछना यह कोई सवाल बाकी नहीं है। मतलब श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा सबूरी होनी चाहिए। अभी इसके बाद वंदनी दादाजी एक्सप्लेन करते हैं। आप अपनी समस्या लेकर यहाँ आप आने के बाद हम आपकी समस्याओं के निवारण के लिए आपको कृपा आशीर्वाद देते हैं। हमारे कृपा आशीर्वाद से आपकी समस्याएं निवारण होती हैं, यह विश्वास आपको हो गया है। अब अगर फिर से समस्याएं आती हैं तो आपने उन समस्याओं से परेशान नहीं होना। ये समस्याएं मुझे दिए गए कृपा आशीर्वाद से निवारण हो जाएंगी। इतना विश्वास इन 12 सालों में आपने निर्माण होना चाहिए कि आपको ये निर्माण होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी समस्या का निवारण होगा। लेकिन आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। कोई भी कामकाज के लिए है, पहले बात तो विश्वास होनी चाहिए जो यहाँ पे होगा, निराकरण बताते हैं, उसका निवारण होगा। 2 हाथ से ताली बजती है। बाबा आपको दुआ देते हैं, लेकिन आपको भी अपना उतना ही फेथ होना चाहिए। यह विश्वास आपने अभी तक क्यों नहीं निर्माण हुआ है, इस विषय के संबंध में मेरे जीवन की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। ईश्वर के बिना जी नहीं सकता, इस 100% सत्य का अनुभव मेरे जीवन में मैंने एक ही बार किया और उसके बाद अभी तक मेरी बुद्धि में कभी भी ईश्वर के अस्तित्व के प्रति शंका नहीं हुई। दादा बोलते कि उनको कोई शंका नहीं हुई कि वो ईश्वर के
ईश्वर का दुआ उनके पास है। इस कारण दीक्षा तक की सर्व साधन सिद्ध करते समय मुझे कितने कष्ट उठाने पड़े हैं वे आप देख व सुन नहीं सकते। आज मैं एम्बेसडर कार से घूमता हूँ। ये आपको सबको मालूम है कि उनके पास एम्बेसडर कार थी। यह आपको दिखाई देता है, परंतु जब मैं औदुंबर में 2.5 साल तक भिक्षा मांगकर रहा था, तब की मेरी अवस्था अगर आपने देखी होती तो आप ही मुझसे कहते आज आप कार में बैठने के लिए पात्र हैं। आप एक बार औदुंबर जाइए, मैं वहाँ बैठता था, वह जगह देखिए। प्रत्येक मनुष्य को अन्न वस्त्र निवास की नित्य जरूरत होती है। मतलब आपको 3 चीजें चाहिए, शेल्टर, वस्त्र और अन्न। मानवीय जीवन की इन जरूरतों के परे जब मनुष्य जाता है तभी उसे ईश्वर मिलता है। तो दादा ने बहुत तपस्या की, तभी उनको ईश्वर मिला। मुझे ईश्वर की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे अन्न वस्त्र निवास इन तीनों जरूरतों के परे जाना आवश्यक था। ये 3 जरूरतें आप मुझे दीजिए, ऐसे ईश्वर से कहा तो ईश्वर नहीं मिलेगा। तो निष्ठा होनी चाहिए ईश्वर के ऊपर। औदुंबर में जिस जगह मैं रहता था वहाँ सिर्फ 3 दीवारें थीं। चौथी दीवार, दरवाजा, खिड़कियाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा केवल एक छोटी सी खाली जगह थी जहाँ मैं 2.5 साल तक रहा। तो अभी ये पढ़ने में तो आप सबने पढ़ लिया, आत्मनिवेदन में भी पढ़ लिया, वो सेंटेंस चला गया और बात खत्म हो गई। लेकिन अभी आप सोचिए, पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और आप अपने आप को सोचिए कि आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, कोई आबादी ज़्यादा नहीं है, 3 दीवारें हैं, आगे से कोई दरवाज़ा नहीं है, पता नहीं ऊपर छत है क्या है, और आपके पास बिस्तर नहीं है, आपके पास आप घर में मैट्रेस में सोते हैं, कोई बिस्तर नहीं है, कुछ नहीं है, खुला है सब कुछ। वहाँ बाबा दादा 2.5 साल रहे और 2.5 साल में उनको एक भी अड़चन नहीं आई। तो उस 2.5 साल में उन्होंने तपस्या की और कुछ कार्य सिद्ध किए, और उनके साथ बाबा और विभूतियों की दुआ थी कि एक भी उनको समस्या नहीं आए। तो किसकी प्रोटेक्शन थी? 2 जनों की, एक बाबा और विभूतियों की, दूसरी प्रोटेक्शन दादा के विश्वास है उनके ऊपर कि मेरे को, मैं यहाँ रहूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। एक चादर या कंबल लेके सोते होंगे बस, ना कोई जीव, आसपास जीव जंतु, बारिश आ रही है, ठंड पड़ रही है, कुछ नहीं उनको। तो उनकी 2.5 साल की समस्या जो बाबा ने बताया 12 साल के बराबर हुई, और इस 2.5 साल की तपस्या से, इस 2.5 साल की तपस्या से जो उन्होंने साधन सिद्ध किए वो सिद्ध है। वो एक दिन या एक साल में नहीं हो सकते। वो साधन ये मान लीजिए कि सिद्ध है, और वो दादा के किए हुए साधन बिल्कुल एकदम सिद्ध किए हुए हैं, और वैसे साधन आज तक हुए नहीं और ना ही कोई कर सकता है। या आप, और उन साधनों के ऊपर जब यहाँ आते हैं आपको विश्वास होना चाहिए कि दादा ने हमें सिद्ध साधन हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिए। जितना आपको फेथ होगा उतना आपको वो साधन लगे। ईश्वर के अनुभव की घटना जब मेरे जीवन में घटित हुई तब मैं मिलिट्री में था। ये भी सुनने वाली बात है, 1941 साल में दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ में चिटागोंग गया था। उन दिन दोपहर के समय हम खाना खाने बैठे थे और एयर रेड हुआ। जापान के कई हवाई जहाज़ों ने वहां बम डाले। पूरा चिटागोंग शहर आकर लेट गया। वहां हम 12 या 15 लोग होंगे। उस क्षण मेरे मन में यह विचार आया कि यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। वहां एक पूना का व्यक्ति था, उसे मैंने कहा हम यहाँ नहीं रुकेंगे, उस तरफ जाते हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़ उस बमबारी में हम दोनों वहां से 1-2 फरलांग की दूरी पर दूसरे ट्रेंच में जाकर वहां लेट गए। उसके तुरंत बाद हमें जब वहां पहले रुके थे
ठीक उसी जगह पर तो जहां पहले थे ठीक उसी जगह पर बम गिरा। थोड़ी देर बाद जब बमबारी रुक गई तब सीनियर अफसर के साथ हम पहली जगह पर गए और देखो तो वहां रुके हुए सब आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। किसका शव है कुछ पता नहीं चल रहा था। वॉर में गले में नंबर लटकाए जाते हैं, उन नंबरों से पता चला कि यहाँ कौन कौन से व्यक्ति थे। उसके बाद वहां के सारी हलचल शांत होने के बाद मैं अपने टेंट में आया और मैंने विचार किया कि इस क्षण मुझे मृत्यु से बचाने वाले केवल परमेश्वर ही हैं, उनके अलावा अन्य कोई नहीं। इस घटना के बाद मैंने कभी भी परमेश्वर को परखने की कोशिश नहीं की, यानी परमेश्वर है या नहीं इस विचार से या क्रिया नहीं की। क्या आप यह बात समझ गए? अभी इसमें भी पहले तो बाबा ने दादा को सब एक्सपीरियंसेस के थ्रू लेके गए और ये भी हमने पढ़ लिया 1944 में एक पैराग्राफ पढ़ लिया, पढ़ के विचार चला गया। नहीं, पहली बात दादा जब मिलिट्री में गए तो उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली, वो सीधी वॉर में चले गए। उनको बाबा ने दिखाया कि ये लड़ाई है और यहाँ पे ऐसी तकलीफें आती हैं। जब हमको भी एनडीए में ट्रेनिंग देते हैं तो एक प्रोसेस होता है बैटल इनॉकुलेशन, वो एनडीए में भी होता है, आईएमए में भी होता है, कि आपको वॉर लाइक सिचुएशन बताते हैं। आप ट्रेंच में बैठे होते हैं, ऊपर से बमबारी हो रही होती है, एमिनेशन बारूद फटते हैं और आप ट्रेंच के अंदर बैठते हैं तो आपको हेलमेट के पहन के तो आपको कुछ पता नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद ट्रेंच में बैठने में आप थक जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, एक और बम फटा तो ऐसे लगता है कि आपका गर्दन हिल गई, गर्दन अलग हो गई। वो इसलिए दिया जाता है कि आपको फीलिंग आए कि आपको वॉर में क्या है। जब एक्सरसाइज के लिए भी आते हैं तो हमारे जो दुश्मन होते हैं वो एक्चुअल फौजी होते हैं और वो फायर करते हैं तो डमी फायर करते हैं, पर हमें पता लगता है कि इतनी दूर भागने के बाद, पहाड़ी चलने के बाद, और जब आपके आसपास गोलियां चल रही होती है तो क्या माहौल होता है। लेकिन दादा ने जाने से पहले कुछ नहीं किया, बाबा ने डायरेक्टली उनको भेजा ताकि आप सोचो क्या हुआ। अब ये घटना देखिए, जब एयर रेड होती है तो सब तितर-बितर होते हैं क्योंकि आपके ऊपर से 65 में जब एयर रेड होती थी, आप में से शायद कहीं नहीं होंगे, यहाँ पे दिल्ली में पूरे लोग बच्चे घूमते थे, सायरन बजा तो आपका पर्दा से लाइट आ रही है, पर्दा आगे करो। जगह जगह लोगों ने ट्रेंच बनाए थे, सायरन बजा, जाके बाहर हो तो जाके ट्रेंच में घुसो। तो वही उधर हुआ एक। और चिटागोंग ये जरूर फॉरेस्ट एरिया होगा, और वहां पे जब गए, हम भी फॉरेस्ट जंगल वॉरफेयर करते हैं। एक जगह बैठो, हम पूरे दिन मार्च करते रहे, एक जगह बैठे तो नीचे से सांप निकल गया। तो ऐसा भी होता है। लेकिन जब वो दादा उधर गए, वहां भी 10-15 आदमियों के लिए शेल्टर बना होगा, उधर थे। उनको बाबा ने ये बताया कि भाई यहाँ ये सेफ नहीं है, आप आगे जाके बैठो। और जब एयर रेड होती है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने शेल्टर से बाहर निकल के दूसरी जगह जाए, कि एयर की जब गोली आती है, बम आते हैं, वो ऐसे निकलते हैं कि आपको पता नहीं चलता है। लेकिन दादा वहां से भागे, एक फरलॉन्ग दूसरी जगह गए और यहाँ पे बम गया। तो ये बाबा की दुआ नहीं तो क्या है। इसी तरह आपके आपके दिनचर्या में घटनाएं, काफी घटनाएं होती हैं, आप सोचोगे कि पता, तो आपको यही होगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी की तो दुआ मेरे को लगी है कि मैं बच गया। तो मैंने इसलिए ये पढ़ा है कि सबने आत्मनिवेदन में पढ़ा होगा, लेकिन वी रेड इट एज अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ एंड देन वी फॉरगॉट अबाउट इट। बट इसको विचार करो तो आपको पता लगेगा क्या है। ईश्वर का अनुभव की घटना जब मेरे जीवन में घटित हुई, ये मैंने पढ़ लिया।
आप जितनी बार बाजार में सोना खरीदने जाते हो उतनी बार सोने को परखते हो, उसी तरह आप हर बार ईश्वर की प्रचिति देखना चाहते हो, लेकिन ईश्वर आपको प्रचिति देता रहता है, आप सुनते नहीं। आपको इस तरह के आचरण से आपके मन में ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा है इसका पता चलता है। सोना बेचते समय सुनार आपको ठग सकता है, लेकिन ईश्वर के कृपा आशीर्वाद में कोई खोट या मिलावट नहीं होती। इसलिए परम पूज्य कुतुब बाबा ने कहा है, एक दफा आप हमारे पास अपने कर्म परतते हुए आए हैं, आपका दुख हमने निवारण करते हैं। यह विश्वास आपको हो गया तो आपका अपना जीवन पूर्णता गुरु चरणों में रखने में कोई अड़चन या दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। आप अपनी समस्याओं के लिए किसी के तो चरणों में अपना सिर रखोगे ही, किसी के तो सामने हाथ जोड़ोगे ही, फिर आप ऐसी किसी के सामने हाथ जोड़िए जो आपके जीवन का सार्थक करेंगे। मतलब आपने अगर भीख मांगने के लिए ही जन्म लिया है तो ऐसी भीख मांगिए कि आपकी झोली खुद के लिए पर्याप्त होने के बाद औरों को देने के लिए भी बाकी बचेगी। इसका मतलब है कि आपको दुआ मिली है, अभी आपको खुद पर्याप्त हुई है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए भी करिए, आप खुद के लिए मत रखिए। उन्हें इसी बात का दुख है कि आपके जीवन का सार्थक करने के लिए यह संपूर्ण कार्य पद्धति कार्यान्वित करने के इतने सालों बाद भी आप अपनी बाकी जिंदगी खुद के ही पास रखते हैं, दूसरों को नहीं देते। लेकिन मकसद यहाँ का क्या है? मानव कल्याण। कहते हैं दो मुझसे दो दुनिया, तो जोगेश साहब कहते और स्कीम ऑफ थिंग देखिए कि वहां से फिर दादा को इराक भेजा गया जहां उनकी मुलाकात होनी थी जलानी बाबा के साथ, तो वहां जाके उनकी जलानी बाबा के साथ मुलाकात हुई। अभी मैं दूसरी एक्सट्रैक्ट पढ़ रहा हूं। एक दफा कुतुब बाबा का ये मुलाकात, एक दफा वो चिराग तैयार हुआ तो उसे आप खत्म नहीं कर सकते, किसी भी जन्म में आप उसे खत्म नहीं कर सकते। चिराग मतलब वो दादा से बोल रहे हैं कि जो भी साधक तैयार हो तो उसको खत्म नहीं कर सकते। आप मेरी जगह पर आकर बैठ जाओगे तो भी आपको वह हिम्मत पैदा नहीं होगी। जैसे सूरज की रोशनाई को नहीं रोक सकता, सूरज को कोई नहीं रोक सकता, सूरज की रोशनाई रोकने के लिए ऊंचे शिखर के पहाड़ पर्वत भी कोशिश करके थक गए और बाद में ठंडे हो गए, लेकिन सूरज की रोशनाई कोई नहीं रोक सकता। इसमें जो सूरज की रोशनी है वो साधु संतों की बात कर रहे हैं, और जो ऊंचे शिखर है वो समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन साधु संत कुछ करना चाहते हैं लेकिन समाज उनको मना करता है, तो वो फिर भी समाज की सुनते नहीं, साधु संत का विश्वास होता है, वो उधर जाते हैं। अभी वंदनी दादाजी एक्सप्लेन करते हैं, ऊंचे शिखरों के पहाड़ पर्वत भी सूरज की रोशनी रोकने की कोशिश करके थक गए। इसका मतलब क्या है? आज समाज की परिस्थिति कैसी है? आप साईं बाबा का फोटो हाथ में लेकर सड़क पर से जाते हुए लोगों को विनती करोगे कि अरे मुझे बाबा का यह फोटो किसी के घर में रखना है, आप रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे को बाबा की फोटोग्राफ किसी के घर में रखना है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा और उसी रास्ते से जाते समय आपके हाथों में 2 विस्की की बोतल होगी, तो और अगर वो जब आप बाबा की फोटो दिखाओगे तो वो दरवाजा बंद कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 विस्की की बोतल होगी
तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा अरे ऊपर आ जाओ, हमारे घर में फ्रिज है, और आपको अपने घर में आने का निमंत्रण देंगे। ऐसी आज इस समाज की परिस्थिति है। आप यहाँ सूर्य की मिसाल दी है, उसका अर्थ यह है कि यदि आज समाज की और जगत के किसी अधोगति हुई है, फिर भी साधु संत तथा सत्पुरुष अपने खुद को जीवन का त्याग करके परमेश्वर का कार्य यानी लोक कल्याण, साधु संत जो है सब लोक कल्याण का कार्य करते हैं, का कार्य करते रहते हैं। तब ये ऊंचों शिखरों के पहाड़ यानी समाज उनका कार्य नष्ट करने का प्रयत्न करता है, परंतु अंत में उनके प्रयत्न ठंडे पड़ते हैं और वो चुप बैठते हैं। साधु संतों द्वारा होने वाला परमेश्वर के सूर्य का के समान तेजस्वी लोक कल्याण के कार्य को पहाड़ जैसा कठोर समाज हानि नहीं पहुंचा पाता। आप अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो आप लोक कल्याण का कार्य करते रहेंगे। अभी एक घटना बताते हैं दादाजी। मैं लंदन गया था, उस समय इंडिया हाई कमीशन के एक बड़े अफसर ने मुझे कहा, वास्तव में आप जैसे लोगों की यहाँ पर क्या आवश्यकता है। मैंने कहा आपको नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में आपको भी हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता है या नहीं, यह किसे पता है। आपको हम जैसे की जरूरत पड़ सकती है। ये दादा ने इसलिए कहा क्योंकि दादा फ्यूचर देख सकते थे, दादा को पता था कि फ्यूचर में क्या होगा। फिर मुझसे मिलने आए। मेरा यह आपको हम जैसे की जरूरत पड़ सकती है। मैं अपने पैसों से आया हूं, साथ में रिटर्न टिकट भी लेकर आया हूं। मेरा यहाँ पर उपयोग नहीं है ऐसा आज आप कह रहे हैं, परंतु एक दिन आप भी समझ जाओगे। इस संभाषण में 1 महीने बाद मुझे उनका फोन आया, दादा क्या मैं आपसे मिलने आऊं। फिर वे मुझसे मिलने आए। इधर उधर की बातें होने के बाद मैंने उन्हें कहा अब काम की बात बताइए। उन्होंने बताया कि उनका लंदन में 5 साल के लिए पोस्टिंग हुआ था। इस तरह की पोस्टिंग होने के बाद लोग वहां पर कार खरीदते हैं, महंगी विदेशी चीजें खरीदते हैं, बच्चों की अच्छी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं इत्यादि। तो यह सब उन्होंने भी किया था। उनकी 1.5 साल की नौकरी होने के बाद वहां पर एक पंजाबी व्यक्ति हाई कमिश्नर के पद पर आए। ये महाराष्ट्रीय थे, उन्होंने पीएचडी की थी। जो ये लोग जो भक्त जो उनके दादा के पास आए वो महाराष्ट्रियन थे, लेकिन उनकी पोस्ट उनको रिप्लेस किया रहा था, पंजाबी व्यक्ति थे। महाराष्ट्रियन जो थे ये पीएचडी थे। क्या आप भी पीएचडी का मतलब जानते हैं? पीएचडी मतलब जिनकी फिजिकल दृष्टि से ब्रेकडाउन हुआ है वे। अब उसकी पंजाबी हाई कमिश्नर ने इनके पद पर शिक्षा मंत्रालय से दूसरे किसी व्यक्ति को वहां पर बुलाया, इसलिए दिल्ली से उनके लिए खत आया, तुम दिल्ली वापस आओ, तुम्हारी जगह पर किसी और की नियुक्त किया गया है। वह खत पढ़कर इनके पसीने छूटे और ये मुझसे मिलने आए। पहले तो उन्होंने बोला था कि आप जैसे व्यक्ति यहाँ क्या करने आते हो। अब वो जब उनको मिला कि आपकी पोस्टिंग वापस जा रही है तो उनको पसीने छूटे। फिर वो दादा के पास आए और दादा को मालूम था कि ऐसे होने वाला है, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकते थे। उन्होंने मुझे पूछा अब क्या करूं। मैंने उन्हें कहा आपने ही मुझसे कहा था कि हम जैसे का यहाँ पर क्या उपयोग है। अब आप खुद तकलीफ में आए हैं तो क्या करना है बताइए। फिर मैंने उन्हें कहा देखिए कठिन परिस्थिति कभी बताकर नहीं आती और इस तरह से आप पर मुसीबत आने वाली ही थी। फिर भी सुनिए, आप यहाँ से नहीं जाओगे, आपकी यहाँ के 5 साल की नौकरी यहाँ पर पूर्ण होगी। इसके 8 दिन के बाद इस अफसर की जगह पर सरकार ने जिनकी नियुक्ति की थी उन्होंने खुद सरकार को अर्जी लिखी, मुझे मेरी बीवी बच्चों के साथ पश्चिमात्य देश के वातावरण में रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए मेरी वहाँ की पोस्टिंग रद्द कीजिए। फिर ये अफसर पेड़े लेकर मेरे पास आए तो उनकी पोस्टिंग मतलब जो जिन्होंने आना था रुक गई। और दादा पारदर्शी थे, उनको मालूम था ये होगा।
लेकिन ये उन्होंने सबक सिखाया कि आप साधु संतों की ऐसे निंदा मत कीजिए। यह घटना आपको बताने का उद्देश्य यह है कि साधु संतों का कार्य सूर्य की प्रखरता के समान सच्चा होता है। वह कार्य हमारे हितार्थ नहीं है, ऐसा विचार करके अनेक लोग उनकी कार्य की आलोचना करके वह उसे कैसे नष्ट होगा इसका प्रयत्न करते हैं, और उसके लिए उनके पास होता है केवल 25 पैसों का अखबार। यानी सत्पुरुषों की तपश्चर्या होती है 25 सालों की, और उनकी आलोचना होती है, आपकी लिखी और पढ़ी जाती है केवल 25 पैसों की अखबार में। वह लिखने वाले जितने अनपढ़ और अज्ञानी होते हैं, उतने ही अनपढ़ और अज्ञानी आप पढ़ने वाले भी होते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने जिस सेवा कार्य का अंगीकार किया है, उसके पीछे उसकी कितने जन्मों की और प्राप्त जन्मों में कितने वर्षों की तपश्चर्या होती है, इसकी विचार आप नहीं कर सकते। आप केवल 25 पैसों के अखबार में छपी हुई उनकी आलोचना पर विश्वास करते हैं, फिर भी इससे उन साधु संतों का कार्य नष्ट नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो साधु संत हैं, ये काफ़ी तपस्या करके जो काम करते हैं, उनकी आप आलोचना मत कीजिए, और उनकी तपस्या वो मानव कल्याण के लिए करते हैं। जैसे दादाजी ने अपनी तपस्या की मानव कल्याण के लिए, तो आपको उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। इसके बाद दादाजी दूसरा पहलू भी बताते हैं। अब दूसरा पहलू भी सुनिए। ऐसी ही एक घटना मेरे लंदन जाने से पहले घटी थी। अपने गुरु मार्ग के कार्य के आरंभ में से ही मेरी यह पद्धति है कि मेरे पास जो कोई व्यक्ति आता है, जैसे कि व्यापारी आते हैं या अन्य कोई व्यक्ति आता है, तो अपने निजी काम के लिए उनका या उनकी नौकरी व्यवसाय का कभी उपयोग नहीं करता। पूना के लक्ष्मी रोड पर अनेक व्यापारी हैं, वे अपने कार्य केंद्र पर कामकाज के लिए आते हैं, इसलिए मैं कुछ खरीदने के लिए उनकी दुकान पर नहीं जाता, मैं कैंप में जाता हूँ। लक्ष्मी रोड के व्यापारी उनके जीवन की अड़चनों का निवारणार्थ अपने कार्य केंद्र पर आते हैं, इसलिए वे हमसे व्यवहार नहीं कर सकते, और उन्हें हमारे दबाव के कारण खुद का नुकसान उठाकर धंधा ना करना पड़े, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाता। इसलिए मैं उनके पास, ये भी दादा ने आत्मनिवेदन में लिखा है, लेकिन हमने पढ़ा और हम भूल गए। ऐसा ही एक घटना मेरे लंदन जाने से पहले घटी थी। अपने गुरु मार्ग के कार्य के आरंभ से ही मेरी यह पद्धति है कि मेरे पास जो कोई व्यक्ति आता है, जैसे कि व्यापारी आते हैं या अन्य कोई व्यक्ति आता है, तो मैं अपने निजी काम के लिए उनका या उनकी नौकरी व्यवसाय का कभी उपयोग नहीं करता। पूना के लक्ष्मी रोड पर अनेक व्यापारी हैं, वे अपने कार्य केंद्र पर कामकाज के लिए आते हैं, इसलिए मैं कुछ खरीदने के लिए उनकी दुकान पर नहीं जाता, मैं कैंप में जाता हूँ। लक्ष्मी रोड के व्यापारी उनके जीवन की अड़चनों के निवारणार्थ अपने कार्य केंद्र पर आते हैं, इसलिए वे हमसे व्यवहार नहीं कर सकते, और उन्हें हमारे दबाव के कारण खुद का नुकसान उठाकर धंधा ना करना पड़े, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाता। मतलब वो अभी लक्ष्मी रोड पूना में, जैसे चांदनी चौक में एक नई सड़क, एक रोड है, वहाँ पे कई दुकानें हैं। लक्ष्मी रोड भी पूना में एक सड़क है, कई दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। वहाँ पे दादा रहते थे और कामकाज करते थे। पूना कैंप कैंटोनमेंट की तरफ है। क्यों? यहाँ ये समझ लेना चाहिए, कामकाज निरपेक्ष निस्वार्थ होना चाहिए। जो भी यहाँ पे मानव कल्याण के लिए रहते हैं, निरपेक्ष निस्वार्थ। तो दादाजी जब कामकाज करते थे तो लक्ष्मी रोड में किसी के पास नहीं जाते थे। वो इसलिए नहीं जाते थे कि उनको डर था, उनको ये था कि मेरा कामकाज निरपेक्ष है, मैं किसी से फेवर नहीं लूंगा। और अगर वो कामकाज करते हैं, कोई आदमी आया XYZ उनके पास आया और उसकी दुकान में गए, तो वो वैसे ही उनको सस्ता दे देगा, अपना प्रॉफिट नहीं बनाएगा। तो इसलिए दादा लक्ष्मी रोड में किसी दुकान में नहीं जाते थे। तो जब भी यहाँ कामकाज भी करते हैं, तो आपको जो आदमी आता है, उसका जो आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए
कि मैं जो प्रेरणा है उसको आए और उसका उद्धार हो। उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। दादा का कहने का मतलब ये। इसी हम सब यहाँ अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए एकत्रित होते हैं या अन्य किसी कारण के लिए? दादा पूछते हैं, हम सब यहाँ अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए एकत्रित होते हैं या अन्य किसी कारण के लिए? एक गुरु भक्त ने जवाब दिया, हमारे उद्धार के लिए। वंदनीय दादाजी ने कहा, इस तरह यहाँ पर एकत्रित हुए लोगों से एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मुझे समस्या है, इसलिए आप फलाने व्यक्ति से मुझे 20,000 रुपये दिलवाइए। मैंने कहा, ऐसा काम मैं नहीं करता। आप अलग अलग व्यवसाय के अनेक लोग यहाँ कार्य केंद्र पर आते हैं, इसलिए क्या मैंने आपको यह कहना उचित है कि फलाने व्यक्ति को मदद कीजिए? नहीं ना। मैंने उस व्यक्ति से यह भी कहा, आप कहते हैं कि मुझे समस्या है, परंतु यह समस्या क्यों निर्माण हुई? आप शेयर बाजार में सट्टा लगाते हैं और उसमें आपको नुकसान हुआ, तो उसके लिए बाबा या दादा जिम्मेदार नहीं है। रोजाना की नौकरी धंधा व्यवसाय करते समय अगर आपको अड़चन आती है तो वह मान्य है, परंतु आपने शेयर बाजार में सट्टा खेला और उसमें ठोकर खाई, इसलिए आपको 20,000 रुपये का कर्जा लेना है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए कि मेरे कहने से अगर किसी ने उस व्यक्ति को पैसे दिए और अगर उसने वे पैसे वापस नहीं किए तो किसकी जिम्मेदारी है? मेरी है ना। इसलिए मैंने उन्हें कहा, यह मेरा काम नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, अगर आप मेरा यह काम नहीं करोगे, उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो आप मुंबई में कैसे कदम रखते हो ये मैं देखता हूं। तब मैंने उन्हें कहा, तुम्हारे सीने पर पैर रखकर दिखाऊंगा। बाद में मैंने बांद्रा में मुंबई 500 रुपये महीना किराए पर हमारा कार्य केंद्र के लिए जगह ली। तब उस व्यक्ति को संदेश भेजा, मैंने बांद्रा में किराए का घर लिया है, वह देखने आ जाओ। तो वो मतलब वो उनको थ्रेटन कर रहे थे, लेकिन दादा ने ऐसा कार्य नहीं किया जो कि इस मार्ग के अगेंस्ट है। वो कहते कामकाज करो, किसी का उद्धार करो, लेकिन उसमें किसी के उद्धार में ऐसी डीलिंग नहीं होनी चाहिए कि जो गलत है। यह सब आपको बताने का उद्देश्य क्या? हमने कोई लोक कल्याण का कार्य करना चाहा तो हमें ईश्वर के अलावा अन्य किसी की सहायता नहीं मिलती। मैं अपने घर में बाबा के फोटो की पूजा करता हूँ, इसलिए मेरा पड़ोसी मुझे पूजा के लिए फूल लाकर दे या नैवेद्य के लिए केसर चीनी डालकर दूध लाकर दे, ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह दूध बाद में आपको ही पीना है। तो मतलब आप पूजा, इसका मतलब यह है कि जब मैं कुछ सेवा करता हूं तो मेरी सेवा के लिए मेरे को किसी से कुछ प्राप्ति की जरूरत नहीं है, मैं तो सेवा कर रहा हूं। बाबा का कहने का उद्देश्य ये है। हम आपके हितार्थ या कल्याणार्थ जब कोई कार्य का स्वीकार करते हैं, तब उस कार्य में हमारा खुदा का कोई हित संबंध नहीं होता। ईश्वर की आज्ञा होने के बाद ही हम यह सब कुछ करते हैं। तो यहाँ बाबूजी या दादा या कामकाज के लिए अगर कोई बैठता है तो वो उसको ये समझ के बैठता है कि मेरे को ये बाबा का आदेश है, इसलिए मैं बैठा हूँ। लेकिन मैं XYZ से यहाँ बैठ के कोई अपने आप को के लिए कुछ फेवर मांगू, वो उसके लिए नहीं, या मैंने उसको कर दिया उसको फेवर मांगू, वो नहीं। वो फिर आपका मानव कल्याण नहीं होगा, आपका अपना सेल्फिश मोटिव होगा। ये आपको समझना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा होने के बाद ही हम यह सब कुछ करते हैं। फिर भी उस व्यक्ति जैसे लोग हमें कहते हैं, आपसे लोग कैसे मिलते हैं यह मैं देखता हूँ। ऐसे लोगों से हमारा यह कहना है, अरे हमने आपसे कुश्ती लड़ने के लिए मना नहीं किया,
लेकिन इस मैदान में ही कुश्ती खेलेंगे, गली में नहीं, क्योंकि हम जब आपको उठाकर फेंक देंगे तब वह सबको दिखाई देना चाहिए। अगर हमने गली में आपका उठाकर फेंका तो वह किसी की को दिखाई नहीं देगा और अब वह दीवार पर जाकर गिरेगी। तो बाबा दादा ये कहते हैं कि आपको कोई ऐसे जब करते हैं मानव कल्याण, तो कोई ऐसे कई लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो अपने आप उनको सबक सीख जाएगा। आपको सबको सामने उनको सबक सिखाने की जरूरत नहीं। बस आज के लिए इतना ही था, मैंने 20 मिनट बोला था, आज के लिए इतना ही था। एनी क्वेश्चंस? I said only 20 minutes. सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य सच्चिदानंद सदगुरु श्री दत्त महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सदगुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव तारिणी देह माझा पडावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, उपासनेला दृढ चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नमावे, सत्कर्म योगे वैकाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तका त्या ठिकाणी, दे दे तुझे सद्गुरु पाहि दोणी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। 11 महामंत्र करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी